भक्तों नमस्कार। हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये हमारा और हमारे लखनऊ वासियों का सभी का बड़ा सौभाग्य है कि विश्वविख्यात जो कवि हैं, लेखक हैं और जो कई फिल्मों के राइटर भी रह चुके हैं, टेलीफिल्म्स हैं या बड़ी फिल्में हैं, और उसके साथ साथ में इन्होंने बहुत से कई गीतों का भी लेखन किया है। तो और कई देशी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी पुरस्कृत हैं श्री अशोक चक्रधर जी, जो किसी भी नाम के मोहताज नहीं हैं। इनका परिचय हमें देने की आवश्यकता नहीं है, इनके नाम से भी आप सभी परिचित हैं। तो लखनऊ में चूंकि पधारे हैं तो हमारा ये सौभाग्य था कि हम इनसे आशीर्वाद लें। प्रणाम जी तिवारी जी, आपने बहुत बहुत कह दिया कुछ, लेकिन लखनऊ तो मेरे प्राणों में बसा हुआ है। एक तो उत्तर प्रदेश जिसमें मैंने जन्म लिया, वहाँ की राजधानी है। तो बचपन से एक सपना था कि हम अपने प्रदेश की राजधानी जाएंगे, अपने प्रदेश की राजधानी जाएंगे। कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, पता नहीं था। लेकिन लखनऊ के बारे में जो सुनते थे कि वहाँ सबको आप कह के बोला जाता है। हम तो ठहरे खड़ी बोली के प्रांत के करीब के खुर्जा के, तो वहाँ मेरठ का खड़ापन आ जाता था। तो तू कहने में कोई गुरेज नहीं होता था, तुम कहने में भी नहीं होता था, लेकिन सबको आप कह के संबोधित किया जाए, उसके लिए तो लखनऊ जाना ज़रूरी था। मैं मेरठ गया, वहाँ से लखनऊ जाने का सुयोग मिला धुर बचपन में। उसकी स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं हैं, लेकिन इतना है कि रेल से गए थे और अपने नाना जी के साथ लौट आए थे। बहुत कम समय वहाँ बिताने को मिला, लेकिन फिर जब जो ऐसा समय आया कि निरंतर लखनऊ ने मुझे नहीं छोड़ा। अगर मैं नहीं लखनऊ जा पाया तो लखनऊ मेरे पास आया, लखनऊ के लोग आए, लखनऊ के आमंत्रण आए। लखनऊ दूरदर्शन पर विजय राय साहब थे, उन्होंने कवि सम्मेलन आयोजित कराए। मैंने अनेक कवि सम्मेलनों का संचालन किया और पोल खोलक यंत्र नाम की मेरी कविता बड़ी, उस समय शब्द नहीं था, वायरल हुई, मतलब सुनी गई। तो जो टेलीविज़न सेट रखने वाले लोग थे, उनके घरों में आके लोगों ने सुनी, क्योंकि सबके घरों में टेलीविज़न नहीं होता था। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि लखनऊ ने मुझे प्रेम दिया, आदर दिया, मान दिया। और आज भी उत्तर प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने मुझे यहाँ बुलाया है। मिल गए तिवारी जी तो उन्होंने मुझे सोफे पे बिठाया है और अचानक कुछ भी कहने का आदेश दिया है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि लखनऊ के श्रीलाल शुक्ल, के.पी. सक्सेना जैसे दो महारथियों ने व्यंग्य को जो दिशा दी थी, उस दिशा का एक राही मैं भी रहा। उनका प्रेम मैंने पाया और कवि सम्मेलन एक ऐसी पृष्ठभूमि प्रदान करने वाला मंच बन गया जहां मुझे अपनी बात अपने देशवासियों तक पहुंचाने का अवसर मिला। सर, कोई संस्मरण आपका ऐसा हो लखनऊ के प्रति, या किसी कोई संस्मरण हो तो जो बहुत ही रोमांचक रहा हो आपके जीवन का? अनुभवों की श्रृंखला है तिवारी जी। मैंने यहाँ साक्षरता निकेतन है, आप जानते होंगे, वहाँ मैं आया था 69 के करीब, और मैंने वहाँ साक्षरता निकेतन में बैठकर साक्षरता के लिए पुस्तकें लिखी थी। 79 में नई डगर नाम की पुस्तक मैंने यहीं लिख के बनाई थी। चिकन चमेली नाम की फिल्म मैंने यहाँ बनाई थी। जब पहली बार टेलीविज़न रंगीन हुआ था और यूमेटिक पैटर्न पे हम फिल्म बना सकते थे। फिल्म बनाने के लिए हमें ऑप्टिकल पे नहीं जाना पड़ता था, फिल्म रोल नहीं खरीदने पड़ते थे, बल्कि टेप होते थे, जो एनालॉग टेप होते थे, जो हेड के साथ घूमते थे और तस्वीरें दिखाते थे। तो उस पे यहाँ के जो चिकनकारी के लोग हैं, जो महिलाएं अपनी गर्दन झुकाकर ताउम्र कढ़ाई करती रहती हैं, जुम्मन साहब जो उनके ठेकेदार हैं और बेचते हैं बाज़ार में जाके, तो एक कव्वाली नुमा चीज़ उस ज़माने में लिखी थी और यहाँ के एक बहुत अच्छे गायक ने गाई थी। मियाँ जुम्मन
मियाँ जुम्मन ये कारोबार भी कितना निराला है। करें रंगीन धागे से कढ़ाई कुर्ते साड़ी पर, मगर उस जिंदगी का रंग प्यारे सियाह काला है। मियाँ जुम्मन ये कारोबार भी कितना निराला है। यानी शोषण किस प्रकार होता है उन कारीगरों का जो कि कुर्ते बनाते हैं चिकनकारी के लिए और कपड़े बनाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, बीच के लोग खा जाते हैं। बीच के लोग सस्ते में ले महंगे में जा बेचें, हुजूर इस काम में अपने बड़ा गड़बड़ घोटाला है। मियाँ जुम्मन ये कारोबार भी कितना निराला है। तो तिवारी जी फिल्में बनाई, किताबें लिखी, प्रवेशिकाएँ लिखी, दूरदर्शन के लिए आए। यहाँ हमारी सबसे बड़ी साली साहिबा रहती थीं, उनके घर का नाम रखा मैंने पुष्पांक, पुष्पा उनका नाम था तो उनका घर क्या हुआ पुष्पांक। वहाँ पे आशीष और संजय और अब उनकी शादियाँ हो गई तो प्रियंका हैं और पारुल हैं और उनके भी बच्चे हैं। तो कई पीढ़ियों का संसर्ग मुझे लखनऊ में मिला और मैं बहुत आनंदित हुआ। आज भी मेरा काम ख़त्म हो चुका है, मैं प्रायः कवि सम्मेलन के बाद भागता हूँ अपनी गाड़ी की ओर, कहीं बहुत सारे सेल्फी खींचने वाले ना आ जाएं, कहीं न्योता देने वाले ना आ जाएं। सुबह की फ़्लाइट से मुझे निकल जाना है और आप इतने सौमनस्य से मुझसे मिले प्यार से, तो मैंने आपको मना नहीं किया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और कामना करता हूँ कि जो लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश और मेरे उत्तर प्रदेश का प्राण स्थल है, राजधानी है, वो पूरे विश्व की हृदयधानी बन जाए। सबके हृदय में लखनऊ का निवास हो और लखनऊ हम सबके पास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तू अगर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है। और अगली पंक्ति पे आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि तू अगर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। तू अगर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। अरे तबाहियाँ तो किसी और की तलाश में थी, तबाहियाँ तो किसी और की तलाश में थी, कहाँ पता था उन्हें ये मकान तेरा है। तबाहियाँ तो किसी और की तलाश में थी, कहाँ पता था उन्हें ये मकान तेरा है। और छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है। और एक बहुत बारीक शेर कहता हूँ कि न बोलना है तो मत बोल, ये तेरी मर्जी, न बोलना है तो मत बोल, ये तेरी मर्जी। तेरी चुप में भी मुकम्मल बयान तेरा है, तेरी चुप में भी मुकम्मल बयान तेरा है। और अंतिम है, विदाई लेता हूँ आपसे कि भुला दे अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी, भुला दे अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी। अशोक चक्रधर सारा जहान तेरा है, अशोक चक्रधर सारा जहान तेरा है। आप भी उसमें शामिल हैं। एक बार पुनः आपको प्रणाम करते हुए विदा लेता हूं।